We've seen discrete random variables. We've seen continuous random variables. हमने कई ऐसी टर्म्स देखी जिसके थ्रू हम अपनी सिमुलेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं. अब हम ऐसे स्टेटिस्टिकल मॉडल्स को देखते हैं जो कि बार बार आएंगे, जिसके थ्रू हम सिमुलेशन हमारी आसान हो जाएगी. क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि जब हम जनरलाइज कर देते हैं बात चीज़ों को और वो बार बार आती हैं, व्हाट दैट हेल्प्स अस इन डूइंग इज कि जब भी वो पैटर्न्स हमारे पास रियल वर्ल्ड में नजर आते हैं, हम इमीडिएटली सेम मैथमेटिकल मॉडल्स और रिप्रेजेंटेशन उन पे अप्लाई कर सकते हैं और हम मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इस तरह की कई ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हुए आपको बार बार चीजें आती हैं. हियर इज एन एग्जांपल. एक इन्वेंट्री मॉडल है. इन्वेंट्री का वैल्यूज आती हैं, कम होती हैं, ज्यादा होती हैं. टेक एन एग्जांपल ऑफ अ शॉप. एक दुकान में इन्वेंट्री होती है. फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन शॉप है, एक पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन उधर अवेलेबल है या नहीं है. कोई ऐसी मेडिसिन है जो सिर्फ खास कस्टमर्स को चाहिए होती है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी. तो वो आप उतनी ही लाएंगे जब आपको वो कस्टमर आते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड वो कस्टमर आया और आपके पास नहीं है, तो वो कस्टमर किसी और दुकान के पास चला जाएगा. अगर आपने ज्यादा रख ली और वो पड़ी नहीं, तो वो मेडिसिन खराब हो जाएगी. सो बोथ केसेस आर नॉट वेरी नाइस, क्योंकि आपने किसी ना किसी केस में इसको सॉल्व करना. सो ये चीजें आपके पास किस तरह रिप्रेजेंट होती हैं? स्टेटिस्टिकल मॉडल से, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है. सो अगर पहली बात, अगर आप रिलायबिलिटी मॉडल की बात करें, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी सिमुलेशन कितनी रिलायबिलिटी है, तो उसके केस में आपकी प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग होनी चाहिए. आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपनी रियल वर्ल्ड को एग्जामिन करेंगे. जो आपको रियल वर्ल्ड में मिलता है उसको आप मॉडल करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा मॉडल बनाया जो कि रियल वर्ल्ड से मैच नहीं करता, वो बाद में कभी वैलिडेट नहीं होगा. लिहाजा आपको अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल्स दिखने पड़ेंगे जो कि आपके सिमुलेशन को बनाते हैं. वन ऑफ द फर्स्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स इज अ क्यूइंग सिस्टम. क्यूइंग सिस्टम एक ऐसी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अवेलेबल है. अक्सर औकात हम क्यूज के अंदर फंस जाते हैं. एग्जाम्पल, ट्रैफिक जैम है, क्यू में फंस के. किसी शॉप से कुछ खरीदना है, क्यू में फंस के. जहाज ने टेक ऑफ करना है, क्यू में फंस के. सो कंप्यूटर सिमुलेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्यों स्लो है? क्योंकि क्यू उसकी बढ़ गई, सर्वर की. डेटाबेस आपकी क्यों स्लो है? क्योंकि उसकी क्यू बढ़ गई. सो लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर फॉर द क्यूइंग सिस्टम. सो इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यूइंग सिस्टम, वी विल बी वेरी गुड एट डूइंग ऑल दोज थिंग्स. क्यू में सेम टाइप की चीजें होती है. क्यू किसी भी चीज की, क्यू चाहे जहाज की हो, क्यू चाहे कस्टमर्स की हो, क्यू चाहे डॉक्टर के पास पेशेंट्स की हो, ऑल हैव द सेम थिंग: अराइवल टाइम्स, सर्विस टाइम्स और डिलेज. सो ये चीजें हमारे पास हमेशा होती हैं. लेकिन ये भी हो सकता है हम कांस्टेंट इंटर अराइवल टाइम रख लें. हम कहें कि वो एक फिक्स टाइम के बाद ही जो है ना कस्टमर्स आपके पास आ सकते हैं. सो अगर फॉर एग्जांपल कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, an example of fixed arrival time or constant is an assembly line. So let's suppose एक कार की प्रोडक्शन के केस में जब एक खास मशीन जॉब के पास, एक जॉब का एरिया, सपोज एक जहाज, एक गाड़ी का हमने अपर एरिया बनाना है, उसके पार्ट्स जिसके अंदर फिट होंगे, जो मेटेलिक उसका अपर है, जितनी देर में वो पार्ट्स आएंगे वो एक फिक्स टाइम है. सो इट्स अ कांस्टेंट टाइम जिसके बाद वो पार्ट्स आना शुरू हो जाएंगे. It does not take a variable time. So हम उसको कांस्टेंट कर सकते हैं. और जितनी देर में उसकी ऊपर पेंट जॉब होगी, पेंट होगा, वो भी एक कांस्टेंट सर्विस टाइम से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. It does not change unless के of course there are cases where it's totally random, और आपके पास ऐसे केसेस आ जाते हैं कि पेंट खत्म हो गया है और something else which is more complex. So here's an example. मैकेनिक्स अराइव करते हैं, एक सेंट्रलाइज टूल क्रिब है. अटेंडेंट्स जो होते हैं चेक इन करते हैं, चेक आउट करते हैं, टूल्स देते हैं उन मैकेनिक्स को. और कलेक्शन ऑफ डेटा जो होती है वो 10 बजे स्टार्ट होती है और 20 डिफरेंट इंटर अराइवल टाइम्स जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं. सो अगर वो एक्चुअल टाइम ऑफ डे की बजाय एब्सोल्यूट टाइम जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं, वो क्या करते हैं, जो फर्स्ट मैकेनिक आता है उसको 0 कर देते हैं. अब सेकंड मैकेनिक आता है 7:13 पे, 7 minutes and 13 seconds पे, एंड सो ऑन. सो दे use the inter arrival time to record it. So that is represented in the form of a table. This is the real world. Arrival number 1, 2, 3 on the left side,
Then on the center there's an arrival, the actual time, and then inter-arrival time between them, اس کا جو difference ہے اس سے ہم represent کر سکتے ہیں. جب یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کون سی ڈسٹریبیوشن اس پہ اپلائی ہوگی. سو وی ہیو سین کہ اسٹیٹسٹیکل ماڈلس آر ویری انٹرسٹنگ اینڈ یوزفل, اور اگر ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں ہم ریئل ورلڈ کو بھی بہتر انداز میں انڈرسٹینڈ کر سکیں گے اور ان کو ریپرزینٹ کر سکیں گے.